नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्या है, स्टूडेंट मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको बड़ी गलतियों की वजह पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज मैं बताने वाली हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है उसमें होने वाली सबसे बड़ी 5 गलतियों के बारे में, जिनसे अगर आप बच गए तो आपका सिलेक्शन मजबूत हो जाएगा, आपके सिलेक्शन की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। इसलिए चलो सबसे पहले बात करते हैं हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में होने वाली गलतियों के बारे में। तो गलती नंबर 1, सिलेबस को ठीक से नहीं समझना। हम सब क्या करते हैं कि ठीक है, एक बार देख लिया, 1-2 बार या एग्जाम दिए हुए हैं तो सिलेबस देखते ही नहीं है कि आरपीएससी ने क्या सिलेबस डाला है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप होता है सिलेबस को समझना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें पहला स्टेप उठाना ही क्या है यही नहीं पता तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या कैसे सवाल आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो वो सिलेबस में देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप करें कि सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। सिलेबस को निकलवा लीजिए, ऑफिशियल जो सिलेबस है साइट पे, आरपीएससी साइट पे, वहाँ से निकलवा ले और हर टॉपिक को समझे कि अच्छा यहाँ से इतना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं उसमें से ही, और उसके हिसाब से आप अपने स्टडी प्लान को बनाइए। अब गलती नंबर 2 क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, उनको हम इग्नोर मारते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या पुराने पेपर वापस थोड़ी ना आरपीएससी पूछेगी। तो वो बहुत ज़्यादा आरपीएससी की जो तैयारी है उसमें पीवाईक्यू का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब आप सब ये पूछते हैं कि कैसे पीवाईक्यू पढ़ा जाए। तो पीवाईक्यू के लिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो उन 4 ऑप्शनों में से ही अगली साल जो 1-2 ऑप्शन है, जैसे एक तो क्वेश्चन का आंसर हो गया एक ऑप्शन, और 3 जो ऑप्शन बच गए वो ऑप्शन को अगली बार ही किसी तोड़ मरोड़ के उसका क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह आप पीवाईक्यू को पढ़ सकते हैं और आपको ये एनालिसिस करने में पता चलेगा कि पीवाईक्यू में से कि भाई कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर का लेवल किस प्रकार का है। पिछले साल के पीवाईक्यू देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एक लेवल अप और क्वेश्चन पेपर बनेगा और आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये भी पीवाईक्यू के माध्यम से ही हमें पता चलता है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 5 से 10 साल के पीवाईक्यू को तो ज़रूर देखें, सोल्व करें। 5 से 10 साल का मतलब ये है कि जैसे आपकी वैकेंसी के हो गए, कुछ लोग पीवाईक्यू में ये भी गलती करते हैं कि सिर्फ अपनी वैकेंसी के देखते हैं। अब आरपीएससी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट के या फिर जीके के इनके ही आपको पीवाईक्यू नहीं देखना। जो सिलेबस में आपके टॉपिक लगा रखे उन टॉपिक के फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू देखने हैं या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू देखने हैं। आप टॉपिक चूज कर लीजिए कि भाई जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु के पीवाईक्यू आप लगभग हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न है उसको आप कवर करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब नंबर 3 गलती क्या करता है स्टूडेंट, नंबर 3 गलती करता है स्टूडेंट की बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेता है ना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत किताबें पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज अच्छी होगी या तैयारी अच्छी होगी, लेकिन ये बात सच नहीं है। जितनी ज़्यादा किताबें उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन ज़्यादा होने से फिर वही है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप जो सही आंसर होगा वो टिक नहीं लगा पाएंगे, दूसरा आंसर कंफ्यूज होकर लगा देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक टॉपिक के ऊपर 4-5 किताब पढ़ने की बजाय 1 या 2 किताब आप रख सकते हैं। 2 किताब सफिशिएंट होती है और उन्हीं को आप बार बार पढ़ें। हर बार पढ़ेंगे आपको नई जानकारियां मिलेगी और अच्छे से याद होएगा, उसका अच्छे से रिविजन करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और तैयारी में भी बूस्ट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है। गलती नंबर 4 क्या करते हैं कि हम रिविजन को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हमने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ये सोचते हैं कि पढ़ लियो सिलेबस, अब आप तैयारी हो गई फुल। ऐसा नहीं करना, रिवीजन कम से कम 4 या 5 बार हो जाए, 3 बार तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आप 4, 5, 6, 7 बार जितनी बार आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा रिवीजन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपके चांस है सिलेक्शन होने के, उतनी ज़्यादा दावेदारी आप पेश कर सकते हैं कि भाई हाँ मैंने इतना ज़्यादा रिवीजन किया है, उतने ही ज़्यादा आपके एक्यूरेसी मेंटेन होएगी। आप जब हॉल में जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पेपर बहुत अच्छा देखा हुआ है। तो तैयारी करते टाइम आप हमेशा याद रखें कि
रिवीजन एक महत्वपूर्ण की है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसका सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं, या तो डेली रिवीजन कीजिए या वीकली रिवीजन कीजिए, मंथली, जैसा भी आप पे डिपेंड करता है वैसे कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है, मेमोरी और कॉन्सेप्ट दोनों मजबूत हो जाते हैं। अब गलती नंबर 5 क्या करता है, स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं टेस्ट सीरीज नहीं देते। हालांकि मैं अपनी तैयारी के अंदर भी मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं टेस्ट सीरीज दे पाऊँ, पर टेस्ट सीरीज देने से एक फ़ायदा होता है। एक तो आपकी एक्यूरेसी पता चलती है कि आप कितनी एक्यूरेसी है, 100 में से कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं एक झटके के अंदर, है ना, पहले राउंड में ही, तो वो एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। दूसरी बात आपको ये पता चलेगी आपकी स्पीड कैसी है, भाई आप पेपर टाइम पे पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। आप ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो ऑफलाइन OMR सीट ले आइए और उस OMR सीट को भी भरिए। उससे आपके 5वां घोड़ा भरने की भी आदत वो होएगी, आप अयोग होने से बच जाएंगे और इससे आपको एक्यूरेसी, स्पीड दोनों मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। एग्जाम का प्रेशर रहता है तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी टेस्ट सीरीज देने से मिलती है। अगर आप जयपुर वगैरह में रहते हैं या फिर कहीं आसपास आपके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वो सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन ऑफलाइन संभव नहीं है तो ऑनलाइन में भी आप ऑफलाइन के जैसा कर सकते हैं। इसलिए प्रिपरेशन के दौरान रेगुलर मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। तो दोस्तों, RPSC सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 5 गलतियों से जरूर बचें। पहली बात तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, सिलेबस निकलवा लीजिए। दूसरा PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा आप लिमिटेड बुक्स रखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा सोर्स को बढ़ाएंगे नहीं। चौथा है कि रेगुलर रिवीजन करेंगे और 5वां है कि मॉक टेस्ट देंगे। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि भाई उनको भी हेल्प मिल सके, है ना। इस चैनल पे आपको और RPSC टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल गाइडेंस मिलेंगी। और आप कोई और सजेशन हो या फिर आपके कोई भी कमेंट्स हो वो आमंत्रित है। और इस बार कमेंट्स में सभी बच्चे लिखेंगे कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आप वो जरूर बनेंगे। तो टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो सभी सेकंड ग्रेड टीचर लिख के भेजेंगे मुझे। ओके, थैंक यू।